अपना गुजारा कैसे चलाएंगे 1000 रुपए में? तो हमारी मांगे कौन सी ज्यादा है? हम तो समय को देखते हैं, महंगाई को देखते हुए अपनी मांगे रख रहे हैं। तो सरकार इसको भी नहीं मानेगी तो फिर हमें जहर दे दीजिए, हम मर जाते हैं, इससे बढ़िया और क्या कर सकते हैं। 10 साल से ये पेंशन 739 ले रहा हूँ, 1 रुपया भी बढ़ा नहीं मुझे। 10 साल से 1 रुपया बढ़ नहीं सकता। ये क्या महंगाई, सबको महंगाई दे रहे हैं, हमको कुछ महंगाई नहीं है, कुछ मेडिकल नहीं है। हमको इस 739 में क्या परिवार चलाएंगे हम? मेरे हस्बैंड, बड़े दुख की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक विडो के लिए जीना और बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं बताइए? मेरे घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है। अब मैं अपनी बेटियों को और बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ? क्या उन्हें सड़क पे मरने को छोड़ दूँ? मेरा नाम आशा कामले और मैं EPS 95 पेंशनर्स में दिल्ली महिला प्रभारी हूँ। तो क्या आज अब रामलीला मैदान में इतने सारे लोग आए हैं, आज क्या क्या आपकी मांग है, क्या समस्या है सरकार से, क्या डिमांड है आपकी? हमारी मांग बहुत बड़ी नहीं है। हम तो सरकार से यही मांग करने के लिए आए हैं कि हमें 7,500 रुपये पेंशनर मिनिमम दी जाए और प्लस हमें मेडिकल सुविधा दी जाए। जो 60 साल के बुजुर्ग हो जाते हैं उन्हें आज तक कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं दी जाती है, तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो आज तक हमने कितने धरने दिए मगर हमारी बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही मांग है हमारी। हम कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं सरकार से। हम ये कह रहे हैं हमें थोड़ा बहुत गुजारे लायक हमें दे दिया जाए और हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाए। तो अभी सरकार कितना पेंशन देती है जिससे आपका घर गुजारा नहीं चल पाता, समस्याएं आ रही है इस महंगाई में? अभी तो अभी हमें जो पेंशन मिल रही है वो 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये। आप ये देखिए महंगाई का कितना बड़ा दौर चल रहा है। एक सिलेंडर की कीमत ही आप देख लेंगे, एक महिला से अच्छा कोई नहीं बता सकता। 1000 रुपये, 1100 रुपये के सिलेंडर की कीमत है और जिसे अगर 1500 रुपये पेंशन आ रही हो या 800 रुपये, तो वो बाकी का अपना भरपाई कैसे करेगा? आज की डेट में तो बच्चे भी नहीं पूछते माँ बाप को, तो एक बुढ़ा बुढ़ी, 2 आदमी औरत अपना गुजारा कैसे चलाएंगे 1000 रुपये में? तो हमारी मांगे कौन सी ज़्यादा है? हम तो समय को देखते हैं, महंगाई को देखते हुए अपनी मांगे रख रहे हैं। तो सरकार इसको भी नहीं मानेगी तो फिर हमें जहर दे दीजिए, हम मर जाते हैं, इससे बढ़िया और क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड, बड़े दुख की बात है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक विडो के लिए जीना और बच्चों को पालना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं बताइए? मेरे घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है। अब मैं अपनी बेटियों को और बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ? क्या उन्हें सड़क पे मरने को छोड़ दूँ? अच्छा, सरकार कहती है कि भाई महिलाओं के लिए हम जो है सो एक सिलेंडर दे रहे हैं, उज्ज्वल योजना में ये सारी मदद कर रहे हैं, महिलाओं का विकास कर रहे हैं, तो कितने दावे सच है? कहाँ विकास हो रहा है? अगर विकास हो रहा था तो आज देखिए ना यार, रामलीला ग्राउंड में इतने लोग आए हुए हर देश से, कोने कोने से, हर जगह से, राज्य से, तो वो क्यों आए? अगर उन्हें सब कुछ सुविधा मिल रही होती वो क्यों आते यहाँ? तो हमारी सरकार को ये समझना चाहिए। मैं मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों के आंसू बह रहे हैं, आप उनकी इस परेशानी का हल ढूंढिए, उन्हें पेंशन दीजिए, वरना इसके बाद वो जिंदा रहने के लायक नहीं रहेंगे। एक और बुजुर्ग साथी यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आपसे दोबारा मैं बात करूँगा। कहाँ से आप आए? हम महाराष्ट्र जलगांव से आए हैं। मैं 10 साल से ये पेंशन 739 ले रहा हूँ, 1 रुपया भी बढ़ा नहीं मुझे। 10 साल से 1 रुपया बढ़ नहीं सकता। ये क्या महंगाई, सबको महंगाई दे रहे हैं, हमको कुछ महंगाई नहीं है, कुछ मेडिकल नहीं है। हमको इस 739 में क्या परिवार चलाएंगे हम? बहुत मुश्किल हो रही है घर चलाने में। घर चलाने में हमें बहुत मुश्किल हो रही है। मोदी जी, हमारा पेंशन बढ़ा दो, यही हमारी मांग है। कोई ज़्यादा मांग नहीं रहे। हमारा जो ब्याज मिल रहा है, हमारा पेंशन वो जो दिया है, हमारा जो पेंशन काटा है उसका ब्याज मांग रहे हैं। उससे हम कुछ बढ़ेंगे तो हमारा बहुत अच्छा होगा, हमारा परिवार अच्छा चलेगा। ये 739 में हमारा कोई परिवार नहीं चल सकता है। तो निश्चित तौर पर लोग आए हैं, कई शहरों से आए हैं आज रामलीला मैदान में। लोग के आंखों में आंसू हैं। एक अलग तरह की विपदा है यहाँ पे कि इस महंगाई के दौर में कैसे 1000-1500 रुपये में वो अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे घर चलाएंगे। मैं कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे? बोलिए सर। मेरे को ये बताओ, आप हमारी 1995 से स्कीम चालू हुआ है
और उस वक्त से हमारे पैसे कंट्रीब्यूशन जाता है, पहले 441, बाद में 541, हमने आज तक कटाया है। रिटायरमेंट होगा हमारा, 14 साल हो रहे हमको आज रिटायरमेंट होके। हमारा पैसा वो हिसाब से अगर हमने जमा करा 1995 से, तो आज हमारा कम से कम 15 से 20 लाख रुपया जमा होता है उधर। हम अगर बैंक में रखे फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट में रखे तो हमारा कितना ब्याज आता है उसका, तो हमको तो कम से कम 15,000 रुपये आने को ना, कम से कम। हम मांग रहे कितने, 7,500 रुपये, और उसके साथ DA कितना देगा आप? 10,000 के ऊपर देंगे नहीं आप, तो उतना तो दोनों को खाने के लिए होना कि नहीं। आज सिलेंडर देखो, आज तुम्हारा 1,000-1,200 रुपये सिलेंडर का है, महंगाई कितनी हो गई। ये सब बातें अगर सोचे तो आप सोचो, अब मुझे 1,700 रुपये पेंशन मिलती है मुझे, मेरी 36 साल की सर्विस हो गई। 36 साल 36 साल 36, तो कितना मिलना चाहिए मुझे सर? मेरा 15-20 लाख रुपया जमा है उधर, उसका इंटरेस्ट भी अगर आप देते तो 10,000 के ऊपर बैठता है, कम से कम दिया तो ब्याज। तो हमने क्या करना, कैसा जगना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा आंदोलन 2015 से चल रहा है। सरकार आपको सुन नहीं रही, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? हम तो ऐसे तीव्र आंदोलन कर रहे हो। आज जो है हमारा मोर्चा है, हम लोग इतने 50,000 लोग आए हुए इधर, तो भी सुन रही नहीं सरकार। लेकिन इसके आगे अगर सरकार ने हमारा पेंशन नहीं दिया तो तीव्र आंदोलन करेंगे हम। सचिवालय के सामने, मंत्रालय के सामने तीव्र आंदोलन ऐसा करेंगे, आत्मदहन करेंगे हम वहाँ पर मंत्रालय के सामने, हमारा अगर पेंशन नहीं बढ़ाए तो। अरे दोनों पुरता खाने के लिए तो दो हमें, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे ना। किसी को 500 मिलता है, किसी को 700 मिलता है, किसी को 1,000 मिलता है, किसी को 1,700 मिलता है, किसी को 1,500 मिलता है। ये इसमें होता है क्या? आज तो दवा के लिए हमको 2-3 हज़ार रुपये लगता है महीने का, इधर से लाना। और दूसरी बात ये, हमारे सांसद है, MLA है, उनको 3-3 पेंशन देते हो आप, 3-3, 4-4 लाख रुपये पेंशन उनको कैसा देते हो? वो नौकरी करते हैं, सेवा करते हैं, सिर्फ सेवा है उनकी, दूसरा कुछ भी नहीं। लोक प्रतिनिधि है, सिर्फ सेवा रहती है उनकी। तो ये कौन सा न्याय है, कहाँ का न्याय है ये? तो मोदी जी साहब जरा समझो, हमारी जो विनंती है जरा समझो, और हमको पेंशन बढ़ा के दो। हमको ज़्यादा नहीं मांग रहे, सिर्फ खाने पुरता मांग रहे दोनों को। अरे इसके आगे अगर समझो आप, वो इलेक्शन है लोकसभा के, अगर नहीं दिया तो हम बिल्कुल वहाँ पर मंत्रालय में तीव्र आंदोलन करें, आत्मदहन का आंदोलन करें। ऐसे मरते मरते उधर ही मरेंगे। एक महिला के नाते प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहेंगे? आखिरी बात बताइए। मैं तो एक महिला के नाते यही कहना चाहूँगी कि ये परेशानी एक मेरी अकेली की नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत सारे लोगों की उनकी दुखद एक परेशानी है। आप जल्दी से जल्दी इसका निवारण करें, वरना हमें लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जिसका खामियाजा कई सदियों तक भुगतेगी सरकार। तो मैं यही कहना चाहूँगी, वरना कल से हम जंतर मंतर पे बैठने वाले, भूख हड़ताल करेंगे, और आज हम जिएंगे या कल हम मर जाएंगे, तो इसका भुगतान, इसका नाम सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। हमारी मरने की, हमारी जितनी भी अगर ऐसी परेशानियां सामने आएंगी तो उसकी जो भी दोषी होगी वो सरकार होगी।